प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम संसार की वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं और जब प्रभु के साथ चलने लगते हैं तब हमारा मन उससे अलग हो जाता है और परमेश्वर आपसे अलग करना चाहता है। आपको नहीं चाहता कि आप उसके जैसे संसार के जैसे बनिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम संसार में हो पर तुम संसार के सदृश न हो। तुम संसार के जैसे नहीं हो, संसार में हो और भी क्या हो, तुम संसार के जैसे नहीं हो। तो प्रियो, आप प्रभु के वचन को जितना आपके जीवन में आप रखे रहेंगे, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, आपके जीवन में आशीष आएगा। और जो हमारा परमेश्वर है आपसे चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन है क्या बच जाए। कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र का जीवन दुख में हो। वैसे ही हम यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमारा पिता जो परमेश्वर है, मैं नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र को किसी वस्तु की घटी हो। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमारी घटी को पूरा करना चाहता है और करता भी है, और हम उसके वचन पर नहीं चलते हैं और अपना मन संसार की वस्तुओं पर लगा देते हैं, लगाए रहते हैं। तो प्रिय, इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है, बतलाता है कि क्या तुम संसार की सदृश न बनो, तुम संसार से अलग हो जाओ। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के वेले में हम कुछ सीखेंगे। प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाता है। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, और जितना आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और अपने जीवन में रखेंगे, उतना ही परमेश्वर आपको क्या करेगा, वो आशीष देगा और आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के समय में, हम सुंदर समय में हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में क्या सिखाता है। तो प्रियो, हम देखेंगे प्रभु के वचन से। तो आइए, निकालिए हमारे साथ प्रभु के वचन से। तो देखेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 28 पद हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। तो प्रियो, आइए हम देखेंगे प्रभु आज के दिन में क्या सिखाता है। प्रियो, जो परमेश्वर हमारे हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन को बचाना चाहता है, और आप हैं कि उस संसार में फंसे हैं। तो प्रियो, आप क्या करिए कि आप पहले तो संसार से अलग होइए, तब प्रभु आपको क्या करेगा, सामर्थ्य देगा, अपना अनुग्रह प्रभु करेगा। तो आइए हम 28 पद में देखेंगे प्रभु
क्या सिखाता है हम सभी को? उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रभु यीशु से बताए से आशीष प्रदान करे। मेरे बंधुओं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का लिखा हुआ वचन है। जब यीशु मसीह उन लोगों को अपने चेलों के बीच ये बातें कहता है, देखिए कौन कहता है, देखिए पढ़ेंगे 28। उन्होंने उससे कहा, किससे कहा? उन्होंने, चेलों ने किससे कहा? उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हम प्रभु से परमेश्वर के लिए हम क्या कार्य करें? और देखिए कहते हैं कि हम क्या कार्य करें। 29 में यीशु मसीह कहता है, देखिए यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उन चेलों को उत्तर दिया और कहा, लोग बताया, उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है। देखिए यीशु मसीह भी समझाता, अपने चेलों को कहता है, वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि हे रब्बी, तो यीशु नहीं कहते हे रब्बी कहते थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहते थे, उन्होंने उससे कहा, किससे कहा? यीशु मसीह से कहा, परमेश्वर के लिए हम क्या कार्य करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे? जब हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम जब तत्पर रहेंगे, हम तब अपना जीवन जिज्ञासा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति। जब तक हमारे जीवन में उत्कृष्टता नहीं रहेगी, हमारे जीवन में जिज्ञासा नहीं रहेगी, हमारे जीवन में जब तक किसी के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, जब तक भावना नहीं रहेगी, मन होना, किसी को ज्यादा प्रेम रहता है तो आप चाहते हैं कि हम ये कर देंगे उसके लिए। वैसे हमारा यीशु मसीह है जो अपने चेलों को बतलाता है कि तुम इस काम को करो। यीशु उनसे पूछता है, चेलों यीशु मसीह पूछता है कि हे रब्बी, हम परमेश्वर के कार्य क्या करें? कार्य करने के लिए क्या करें? यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है। देखिए यीशु मसीह अपने चेलों को बतलाता है और कहता है कि परमेश्वर का कार्य यह है। कार्य मतलब काम। परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह उन लोगों को बतलाता है कि परमेश्वर का कार्य यह है। क्या कार्य जानते हैं? कि परमेश्वर का यह कार्य कि परमेश्वर ने जिसे भेजा है उस पर क्या करिए? विश्वास करिए। यहाँ पर साफ साफ बतलाता है। देखिए कहा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है। परमेश्वर का कार्य यह है। आप पूछ रहे हैं, तो चेले यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि परमेश्वर के लिए हम क्या कार्य करें, और यीशु मसीह उनको उत्तर देकर कहता है कि परमेश्वर के लिए यह कार्य है कि तुम क्या करो, कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा। परमेश्वर ने किसे भेजा? अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। वो समझाता है, सिखाता है, जिसने अपने पुत्र को भेजा, जिसने परमेश्वर ने जिसे वो भेजा है उस पर क्या करो? विश्वास करो। तुम यही तो काम करो पहले, तब जाकर तुम बड़ा काम करो। पहले यह काम करिए। उनको पूछते हैं कि हम परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, और यीशु मसीह को साफ साफ वर्डों में, साफ साफ शब्दों में बतला देता है कि तुम ये कार्य करो। और क्या कर तुम कि जो परमेश्वर ने
तुम्हारे जिसे भेजा है उस पर तुम क्या करो, विश्वास करो। यही तुम्हारा कार्य है। जिसे उसने भेजा है क्या करो, तुम विश्वास करो। और देखेंगे इसी में रोमियो की पत्री देखेंगे हम। रोमियो की पत्री निकालेंगे प्रियो। उसका 3 अध्याय, उसका 24 पद पढ़ेंगे हम लोग। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है समेत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताए से आशीर्वाद करें मित्र बंधुओं। प्रिय, जो रोमियो की पत्री है, देखिए हम लोग क्या सिखाता है, क्या कहता है। देखिए 24 पद में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में है समेत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। क्या किए जाते हैं? वो धर्मी ठहराए जाते हैं प्रियो। पौलुस अपनी कलीसियाओं को बतलाता है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में, क्या है, जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं, उनका जीवन यीशु मसीह पर है, समेत धर्मी ठहराए जाते हैं। जब यीशु मसीह को मानते हैं तो क्या उनका जीवन क्या जाए, धर्मी ठहराया जाए। और जब धर्मी ठहराए जाएंगे तो धर्मी ठहराए जाते हैं समेत में, बिना मोल के। और देखेंगे इसी में रोमियो 5:15 में प्रभु क्या सिखाता है। छोटा छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम देख लेंगे। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। आमीन। क्या हुआ? देखिए यहाँ पर रोमियो पौलुस कलीसियाओं को सिखाता है, कहता है कि पर जैसी अपराध की दशा है, कैसे, जैसे कि अपराध की दशा है वैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्या है? वैसे वरदान के अनुग्रह की नहीं, वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे। देखिए जब एक मनुष्य के द्वारा बहुत से अपराध से, जब एक मनुष्य के अपराध से, देखिए जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। आमीन। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारा जीवन को बचाना चाहता है, और आप हैं कि उसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं, और परमेश्वर जो हमारा उससे निकालना चाहता है, तो आप प्रियो जब तक आप उस संसार से अलग नहीं होंगे, उस संसार में फंसे हैं, पड़े हैं,
तो आप उस संसार से निकलिए, अलग होइए, तो प्रभु आपको उस संसार से अलग करेगा और प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। ये मेरा 100% का वादा है प्रियो। तो प्रियो, जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसी प्रकार एक जैसे आपकी उदाहरण हम लेते हैं आईने को, जैसे अपना आईने में अपना चेहरा देखते हैं, समझ में आया? ओके, अंडरस्टैंड? जैसे एक दर्पण है, मान लीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा, आईना दर्पण, अपना दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरे चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है ना। आप देखते हैं कि मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, आप साफ करते हैं, मेरे चेहरे पर दाग है, आप साफ करते। कोई हमारे चेहरे पर कुछ दाग भी हो जाता है, कुछ गंदा भी हो जाता है, हमारे चेहरे पर फुंसी हो जाता है, हमारे कुछ रोग भी हो जाता है, आप देखते हैं आईने में। ऐसा चीज है कि आप देख नहीं सकते जब तक आप दर्पण में नहीं देखते। वैसे ही प्रियो, वो परमेश्वर का बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का पवित्र बाइबल, वो एक दर्पण है आपके लिए। आप अपना चेहरा उसमें देखिए। जब तक अपना चेहरा उसमें नहीं देखेंगे तो अपना नहीं समझ में आएगा कि कोई जीवन कैसा है। और उस दर्पण में अपना चेहरा देखिए। जब उसमें देखने लगेंगे तो प्रभु आपको ऑटोमेटिक आपका चेहरा और क्या हो जाएगा, अच्छा दिखाई देगा। उसमें अच्छा है या हम बुरे हैं, हमारा जीवन कैसा है, पापमय जीवन है, ये कैसा हमारा जीवन उसमें दिखाई तो देगा। इसीलिए प्रिय परमेश्वर के वचन पर चलिए। जैसे कि हम उदाहरण में क्या कहते हैं, दर्पण को लिए थे, वैसे ही प्रियो आप जब संसार से अलग होंगे तभी प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा और आप उस संसार से अलग होकर आप प्रभु के मार्ग पर चलिए और प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु के वचन को जितना सुनेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया है आप सुनिए और जितना हो सके आप शेयर करिए, और जितने आपके रिलेशनशिप में हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए, उनको बतलाइए, प्रभु का वचन बतलाइए। आप बस कुछ नहीं जानते तो आप यीशु मसीह के नाम को बतला दीजिए उनको, उनका जीवन बच जाएगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताए से आशीष प्रदान करें। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है, हमें अच्छा दिन दिया, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 उस सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह। ओ हम नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरण में कदम में आते हैं खुदा। और पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा, तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। और प्रभु आपको क्या दे सकते प्रभु, तन मन धन और सब कुछ तेरा ही है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। इस रात के बेल पर जो भी कार्य करते हैं सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई करिए खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ भाई बहन, कोई इस रात के बेले में दुख से, कोई बीमारी से, दुष्टात्मक शक्तियों से सभी से ग्रसित है परमेश्वर, और शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खड़े पे। ओ होली स्पिरिट खुदा, हम धन्यवाद। तुम पापी मनुष्य खुदा एक सेकंड भी क्षण रुकता उनसे गलती पैदा होती है खुदा। ओ प्रेस, तुम गलती पैदा क्षमा करता, हम धन्यवाद खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हम धन्यवाद। और तूने कहा कि मांग दे घटाओ खोल रोज पाओ पे समान मांगते पेशर और बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा। हम धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, सारे इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए अपने जीवन पर आपके हाथों में सबते खुदा, इस छोटी सी विनती प्रार्थना रखता प्रभु यीशु मसीह सुनो, देश कबूल करे। आमीन।